हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर फर्स्ट का स्थान हासिल करने वाले दुनिया का सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? नोवाक जोकोविच। ये क्या है कि जो एटीपी क्या है, एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज जो व्यक्ति हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक जो डोपिंग के मामले हैं वो किस देश में पाए गए हैं? तो वो कहां पर पाए गए हैं? भारत के अंदर पाए गए हैं। किसकी कौन सी रिपोर्ट आई है? वाडा की रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर 2022 के अंदर क्या है, 2022 में जो सबसे अधिक जो डोपिंग के मामले हैं किस देश के अंदर पाए गए हैं? तो कहां पर पाए गए हैं? भारत के अंदर पाए गए हैं। ठीक है, कहां पाए गए हैं? भारत के अंदर पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो देखो, एटीपी रैंकिंग के अंदर जो सबसे उम्र दराज जो नंबर फर्स्ट पे आए हैं दुनिया के जो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है वो कौन है? नोवाक जोकोविच। सेकंड है कि वाडा की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? डोपिंग के मामले शामिल हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय सेना ने हवाई सुरक्षा के लिए, किसके लिए? हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया है? तो कौन सा है? आकाश तीर। ठीक है, यानी कि जो भारतीय सेना है, किसने? भारतीय सेना है, उसने हवाई सुरक्षा के लिए, किसके लिए? हवाई सुरक्षा के लिए क्या है? आकाश तीर नाम का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया है। क्या? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया है। किसके लिए किया है? हवाई सुरक्षा के लिए है। ठीक है, पूछा जाएगा आकाश जो तीर है वो किससे संबंधित है? तो हवाई सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसको शामिल किया है, किसको? आकाश तीर। क्या नाम है? आकाश तीर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? नजमी वजीरी। ठीक है, इसको क्या है? जो नजमी वजीरी है इसे क्या है? जस्टिस। ठीक है, जस्टिस है, जस्टिस नजमी वजीरी। इन्हें दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? नजमी वजीरी को किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। इकोनॉमिस्टिक इंटेलिजेंस यूनिट के बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो किसको मिला है? सिंगापुर को अंदर मिला है। किसको मिला है? सिंगापुर को मिला है। किसके अंदर? देखो, इकोनॉमिस्टिक क्या है? इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग कौन सी है? बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024। इसके अंदर जो स्थान मिला है, फर्स्ट स्थान यानी शीर्ष पे जो रहा है वो कौन सा रहा है? सिंगापुर। सिंगापुर क्या रखा है? शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? कपिल भाटिया को किया गया है। किसको किया गया है? कपिल भाटिया को क्या है? हाल ही में हिक्सा HICSA हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको किया है? कपिल भाटिया को किया गया है। किसको किया गया है? कपिल भाटिया। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच क्या है? विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया था? किसको किया है? भूमि पेडनेकर। ठीक है, भूमि पेडनेकर को क्या है? यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में शामिल किया गया है। ये क्या है? भारतीय अभिनेत्री है। क्या है? ये अभिनेत्री है। ठीक है, किसने किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने की थी। 2024 की रिपोर्ट है। ठीक है, उसमें क्या है? यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी क्या है? यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में भूमि पेडनेकर भारतीय अभिनेत्री को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में AIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का जो सबसे अच्छी जगह है वो कौन सी मानी गई है? तो वो कौन सी है? सिंगापुर। ठीक है, यानी किसकी रिपोर्ट है? AIU की रिपोर्ट के अनुसार जो व्यापार करने की जो सबसे दुनिया की जो सबसे अच्छी जगह जो मानी गई है वो कौन सी मानी गई है? सिंगापुर मानी गई है। कौन सी मानी गई है? सिंगापुर मानी गई है व्यापार की दृष्टि से सबसे अच्छी जगह। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति ने जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? ब्लिक स्मिथ। ठीक है, यानी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक समिति ने जूरी सदस्य, कौन सी सदस्य? जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो कौन है? ब्लिक स्मिथ। कौन है? ब्लिक स्मिथ है, जो पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है। आगे देखो, आगे है। हाल ही में कहाँ के हवाई अड्डे को पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? गोवा में किया है। ठीक है, नहीं, गोवा के जो हवाई अड्डे पर कौन सी? डीजी यात्रा प्रणाली। क्या नाम है? डीजी यात्रा प्रणाली। कहां पर की गई है? गोवा हवाई अड्डे पर की गई है। कहां पर की गई है? गोवा हवाई अड्डे पर की गई है डीजी यात्रा प्रणाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीजी गोवा के अंदर। ठीक है,
आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। अब देखो एग्जाम ओरिएंटेड सीधे क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। इसमें है न्यूयॉर्क स्थित अनुसंधान प्रयोगशाला और प्रौद्योगिकी कंपनी ह्यूम ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला स्वादात्मक एआई विकसित किया है। देखो किसने किया है? न्यूयॉर्क स्थित क्या है? न्यूयॉर्क स्थित क्या है? अनुसंधान प्रयोगशाला और प्रौद्योगिकी कंपनी। किसने? ह्यूम। क्या नाम है? ह्यूम ने क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला स्वादात्मक क्या है? एआई विकसित किया है। ठीक है, क्या किया है? एआई विकसित किया है। आगे है नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की, कहाँ की? मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, यानी रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना किसकी है? तो मध्य प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश की है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्या है? जूडिथ सुमीनवा तुलुका को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसको किया गया? देखो जूडिथ सुमीनवा। क्या है? जूडिथ सुमीनवा तुलुका। इसको क्या है? कहाँ की? कांगो की। कहाँ की? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? जूडिथ सुमीनवा तुलुका को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, और आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आगे देखो, आगे है जूडिथ सुमीनवा तुलुक को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अब्देल फतेह अल सीसी। क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी ठीक ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है वो कौन है? तो कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, बारबरा रंश एक अनुभवी हॉलीवुड अभिनेता थी जिनका 31 मार्च 2024 को लॉस एंजल्स में निधन हो गया। कहां पर हुआ है? लॉस एंजल्स के अंदर निधन हुआ है। क्या नाम है? बारबरा रश। ये क्या थी? एक अनुभवी हॉलीवुड अभिनेता थी। क्या थी? हॉलीवुड अभिनेता थी। कौन? बारबरा रश। ठीक है, 31 मार्च 2024 को कहां पर हुआ है? लॉस एंजल्स के अंदर निधन हुआ है। पूछा जाएगा कहां पर निधन हुआ है? तो लॉस एंजल्स के अंदर इसका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, बेंगलुरु के कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व स्तर के आगमन के मामले में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्रदान मिली है। कौन सा है? बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन को पूछा जाए कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। इसे क्या है? विश्व स्तर पर आगमन के मामले में, किस मामले में? आगमन के मामले में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्रदान की है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में क्या की है? मान्यता प्रदान की गई है। आगे देखो, आगे है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 60 से अधिक, कितने? 60 से अधिक पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कितने जो पारंपरिक उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, तो ना 60, कितने? 60 से अधिक जो पारंपरिक उत्पाद हैं उनको क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुके हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ क्या है? भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो चुका है। क्या है? भारत के सबसे बुजुर्ग थे, स्लॉथ थे, क्या थे? भालू बबलू। इनका क्या हो चुका है? भोपाल के चिड़ियाघर में इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अतुल मेहरा। क्या नाम है? अतुल मेहरा एक्सिस कैपिटल ने प्रबंधक निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में शामिल हुए हैं। देखो क्या है? अतुल मेहरा। क्या नाम है? अतुल मेहरा। क्या है? एक्सिस कैपिटल में प्रबंधक निदेशक यानी एमडी और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है विद्या रानी देवी। क्या है? विद्या रानी देवी ने थाईलैंड के फुकेट में IWF विश्व कप में महिलाओं के 55 किलो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अब देखो पूछा जाए कि विद्या रानी जो देवी है तो ये किससे संबंधित है? तो देखो इन्होंने क्या है, थाईलैंड के फुकुट में, कहां पर? थाईलैंड के फुकुट में IWF विश्व कप में, कहां पर? विश्व कप में महिलाओं के 55 किग्रा श्रेणी में क्या है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से
से संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। विद्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है जमशेदपुर में छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन भारतीय बैडमिंटन संघ और टाटा स्टील द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अब देखो जमशेदपुर में, कहां पर? जमशेदपुर में हुई है छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब पूछा जाए कि जो छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो कहां पर हुआ है? जमशेदपुरा के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? जमशेदपुरा के अंदर हुआ है। फिर पूछा जाए कि इसका जो संयुक्त रूप से किया गया है उसमें कौन कौन शामिल है? तो एक तो शामिल है इसके अंदर भारतीय बैडमिंटन संघ। कौन है? भारतीय बैडमिंटन संघ। और दूसरा कौन सा है? टाटा स्टील। कौन है? टाटा स्टील। भारतीय बैडमिंटन संघ और टाटा स्टील, इन्होंने संयुक्त रूप से किया है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है घुमा के। जमशेदपुरा में छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन भारतीय बैडमिंटन संघ और टाटा स्टील द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, पाकिस्तान के एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने किया, किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड। अब पूछा जाएगा फतेह सेकंड किसकी है? तो किसकी है? पाकिस्तान की है। किसकी है? पाकिस्तान की है फतेह सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फतेह सेकंड किसकी है? पाकिस्तानी है, एडवांस रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। अब पूछ लिया जाए ऑपरेशन संकल्प है तो कहां पर हुआ? देखो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में हुआ है। ठीक है, को क्या है? भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प किया है। पूछ रहे कहां पर किया है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी ने। क्यों किया है? भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो, भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी कौन है? अर्जुन एरिगेसी। क्या है? अर्जुन एरिगेसी ने भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। पूछे जाए किस गेम से संबंधित है अर्जुन एरिगेसी? तो यार यहाँ किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट क्या है? प्रसादम। क्या है? प्रसादम का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? प्रसादम का मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट क्या है? प्रसादम। क्या नाम है इसका? प्रसादम का उद्घाटन किया गया। सीधा ही पूछा जा सकता है प्रसादम का जो उद्घाटन है कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। आगे देखो, संतोष कुमार झा। क्या है? संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे स्टेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? संतोष कुमार झा। इसे क्या है? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए पुरुष और महिला दोनों खिताब जीत लिए हैं। अब किसने जीते हैं? महाराष्ट्र की टीम में जीते हैं 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप के अंदर। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में महाराष्ट्र की टीम ने क्या है? क्लीन स्वीप करते हुए पुरुष और महिला दोनों के खिताब जीत लिए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिण रेलवे के 205 रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहां पर किया? देखो दक्षिण रेलवे के 205 रेलवे स्टेशन पर कौन सा? एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद का स्टॉल का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, कब किया है? 12 मार्च 2024 को। ठीक है, आगे देखो, पंजाब एफसी मिडफील्डर क्या है? मधी तलाल ने फरवरी 2024 के लिए इंडियन सुपर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। देखो किसने जीता है? पंजाब के एफसी कौन है? मिडफील्डर मधी तलाल। इन्होंने फरवरी 2024 के इंडियन सुपर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ का क्या जीता है? अवार्ड जीता है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारी आज की जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।